मिर्ज़ापुर, ये क्या मतलब? तो मैं आज जो है कल रात भर बैठ करके 12 बजे रात को जब मिर्ज़ापुर आया तो प्रीवियस 2 एपिसोड और आज के जो 10 एपिसोड है ये मिल करके मैं देख लिया, क्योंकि बहुत मन कर रहा था देखने का कि भाई भोकाल एपिसोड है, ये है वो है ऐसा है, ये मतलब गुड्डू भैया हैं, कालीन भैया हैं, पता नहीं दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो मुझे लगा कि ठीक है देखना अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रीवियस 2 जो सीजन्स थे मुझे अच्छे लगे थे टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो ठीक है, यूजुअल चीज़ें हैं ही, गाली गलौच और वायलेंस और ये सब तो मतलब है ही है। और एक बात मिर्ज़ापुर में सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम ये है कि मतलब फालतू का वायलेंस है, फालतू का गाली गलौच है। मतलब ज़रूरत जहाँ नहीं है वहाँ तुम्हें वायलेंस दिख जाएगा। मतलब ऐसे ही, मतलब उसका सर फूट गया और वहाँ से जो है उसका भेजा जो है बाहर निकल रहा है, इस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो देखा भाई, मैंने देख लिया पूरा एकदम, सुबह से लेकर शाम तक बच्चे के साथ खेला भी नहीं और ऐसे देखता रहा। उसके बाद जो भी करना था किया। तो मैं मतलब थोड़ा सा इसके बारे में बात करना चाहता हूँ, थोड़ा एनालिसिस और इस टाइप का कुछ करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि भाई ये 9 घंटा आपके जीवन का आप और कुछ कर सकते हैं कि मिर्ज़ापुर देखना अच्छा रहेगा। ठीक है, 9 घंटा सो सकते हैं, ये मैं बताता हूँ। ठीक है, तो शुरुआत तो वहीं हुई कि मतलब मुन्ना भैया की लाश, उसको जला दिया, जो भी करना था किया। तो वहाँ से कालीन भैया पता नहीं शरद यादव के शरद शरद शुक्ला के घर पे हैं। तो जो भी है, मैं कहानी नहीं बताना चाहता, बट मैं टेकिंग और ये सब बताना चाहता हूँ। टू बी मतलब वेरी ऑनेस्ट, मिर्ज़ापुर सेकंड सीज़न तक रोक देना चाहिए था। हाँ भाई, पहले सीज़न में मुन्ना भैया ने इनकी ज़िंदगी बर्बाद की, गुड्डू गुड्डू पंडित की ज़िंदगी जो है बर्बाद की, और अब गुड्डू पंडित ने अपना रिवेंज ले लिया, वहीं पर कालीन भैया को समाप्त कर देते तो एक अच्छा खासा एपिसोड, मतलब सीज़न, एक 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 अच्छा जो है सीरीज़ बन जाता। 2 सीज़न काफ़ी थे इसके लिए। अब तीसरा सीज़न का एक तो मुझे पॉइंट नहीं समझ में आया। मतलब लग तो रहा था कि हाँ भैया अब जो है गुड ये शरद शुक्ला और कालीन भैया मिल करके कुछ भोकाल मचाएंगे। मेरा एक ही रीज़न था देखने का कि भाई पंकज त्रिपाठी अभी भी है सीरीज़ में। सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट ये है कि पंकज त्रिपाठी का स्क्रीन स्पेस, मतलब 5 एपिसोड तक तो वो ऐसे ही कोमा में पड़ा रहा। ठीक है, तो स्पॉयलर्स हैं, मतलब सुनना है सुनो, बाद में या देख कर सुनो, जो भी है। मतलब कोई स्पॉयल करूँगा नहीं मैं कुछ, क्योंकि स्पॉयल होने के लिए वहाँ कुछ है नहीं। ठीक है, ऑलरेडी स्पॉइल्ड है। तो कालीन भैया को देखा मैंने, तो वो मतलब पंकज त्रिपाठी का तो भाई सब लोग वेट कर रहे थे कि आ करके वो जो है गोली वोली मार देगा, किसी को गाली गलौच देगा, मज़ा आएगा। मतलब जिस तरह से उसने गाली देता रहता है वो, पिछला 2 सीज़न में था, एक गाली नहीं दिया भाई पंकज त्रिपाठी इस बार। मतलब उसने कुछ कुछ इंटरव्यूज़ में भी दिया है कि वो ऊब चुका है इन सब चीज़ों से। तो वो मतलब वो एक्टर जो है ऊब चुके हैं, वो गाली नहीं देना चाहते, वो थोड़ा मीनिंगफुल रोल करना चाहते थे। और अभी आए दिन जिसने भी आपने फिल्में देखी होंगी पंकज त्रिपाठी जी की, तो उसमें यही है कि अटल किया उन्होंने, फिर ये ओ माई गॉड 2 किया, जो भी किया। तो एक्टर अच्छे हैं, लेकिन उनको ये सब जो है मतलब ऐसी चीज़ें नहीं करने का मन था। तो वैसा ही उन्होंने किया शायद, मतलब बहुत अवॉइड किया गाली देना, गाली गलौच देना। वायलेंस में कहीं नहीं है, बहुत एडवाइजरी रोल है, मतलब वो जा करके शरद शुक्ला को एडवाइस करते हैं और मतलब लगेगा कि हाँ भाई ऐसा एडवाइस दे दिया कि पूर्वांचल जो है हिल जाएगा, ऐसा कुछ एडवाइस दिया, ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पर। ठीक है, तो ये बात है। कैरेक्टर वाइज जाएँ हम लोग, तो गुड्डू पंडित जो है नया मुन्ना भैया बन चुका है। और मतलब इतना बेकार कैरेक्टराइजेशन हो गया यार, उसका कंसिस्टेंसी था कैरेक्टर में, मान सकते हैं, लेकिन भाई वो कुछ भी करता है यार, वो आदमी आकर के कहीं भी किसी को मार दे। मतलब वो पहले भी वही किया था, रतिशंकर शुक्ला को ऐसे ही मजाक मजाक में धर दिया था। वो मतलब कुछ भी करेगा वो आदमी। ठीक है, तो वो कुछ भी करता है पूरा एपिसोड में, कोई मतलब एम नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जहाँ आया धाए से मार दिया, जहाँ आया वहाँ से धाए से मार दिया, जो भी। तो वही है। तो गुड्डू भैया का तो मुझे कैरेक्टर इतना पसंद नहीं आया। तो कालीन भैया को तो मैं बता ही चुका हूँ कि भाई उनका बस एक एडवाइजरी रोल था। थोड़ा बहुत शरद शुक्ला का भी मुझे
सीज़न 2 में बहुत अच्छा लगा था उसका कैरेक्टर, ठीक है। मुझे लग रहा था कि हाँ भाई ये आदमी है जिसमें हीरो बनने के सारे लक्षण हैं, ये आदमी के पास थोड़ा मतलब है, सोच समझ के करता है काम, भले ही वो बीच बीच में अपना आपा खो बैठता है, वो अपने पिताजी के बारे में जब सोचता है तो वो कुछ भी करता है, लेकिन ठीक है, ही इज़ बेटर दैन लेट्स से अदर पीपल अराउंड हियर, ठीक है। और भाई ये दद्दा त्यागी से मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था, हाँ भाई उसने लास्ट 2-3 एपिसोड सीज़न 2 में तो मतलब बवाल मचा दिया था। इस बार दद्दा त्यागी कुछ कर ही नहीं रहा है, ऐसे मतलब ऐसे ही घूम रहा है इधर उधर करके, अपने बच्चा को लताड़ रहा है और कुछ नहीं किया। और ये मतलब ये अलग ही भाई, अरे यार मतलब ये बिहार का सिवान का जो सीक्वेंस था ना, इतना बर्बाद सीक्वेंस था सही में, मुझे नहीं पसंद आया, ठीक है। तो वो एक बात हो गई। तो अब श्वेता त्रिपाठी ने क्या रोल किया था, गोलू, हाँ। तो गोलू जी का जो था किरदार वो थोड़ा पावरफुल रखने का कोशिश किया गया था, ठीक है, और पावरफुल था भी, मतलब वो इवॉल्व हुआ है वो, मतलब उनको जो है ऑलमोस्ट गेम ऑफ थ्रोन्स के डेनेरिस टारगेरियन की तरह इवॉल्व करने की कोशिश किया गया है, ठीक है, लेकिन हुआ उतना नहीं है। मतलब आधा एपिसोड के बाद तो वो गायब ही थी कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए। ये पकड़ लेता है, किडनैप कर लेता है ये आदमी, कौन, ये शत्रुघ्न त्यागी, ठीक है। तो वो एक नाटक था, ठीक है। तो शुरुआत इन्हीं से होती है, और मतलब गाली गलौज तो चलो होता ही रहता है, मतलब कुछ भी कहीं भी कैसे भी गाली दिए जा रहे हैं। और उसके बाद मतलब शुरुआत में ही भयानक एक वायलेंस है, मतलब एक ऐसे मतलब गला कट रहा है, और वो वाला मतलब बहुत रियलिस्टिक ढंग से, मतलब शायद सही में जब गला कटता है किसी का तो शायद ऐसे ही कटता हो, क्या पता, लेकिन ज़रूरत क्या था उसका, मतलब ऑफ कोर्स पीपल विल गेट रिपल्स्ड विद द वायलेंस, बट व्हाट वाज द यूज़, मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो गोलू गुप्ता का कैरेक्टर भी ऐसे ही था, वो बीच बीच में गोली वोली मारती रहती है, बहुत देर तक किडनैप रहती है, जो भी है, ठीक है। और शरद शुक्ला के बारे में भी हम लोग ने बात किया, ठीक है। शरद शुक्ला भी इधर मतलब बर्बाद ही था रोल, मुझे कुछ पसंद नहीं आया उसका। और रसिका दुग्गल का तो मतलब अलग ही चल रहा है नाटक, वो कभी मतलब गुड्डू पंडित को, मतलब गुड्डू पंडित क्या हो गया है कि नया जो है मुन्ना त्रिपाठी बन गया है वो, तो कुछ भी करेगा, आएगा तोड़ के चला जाएगा, फोड़ के मार देगा। वो एक समय पर एक एपिसोड के एंडिंग में तो मुझे लगा कि भाई ये हो क्या रहा है, मतलब बॉटम लाइन यही है कि भाई सीज़न 3 उतना ही बर्बाद है जितना मेरा ये रिव्यू बर्बाद है, ठीक है। तो पता नहीं, मुझे तो आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अनदर मिर्ज़ापुर 4, दैट इज़ क्लियर। मतलब कुछ भी चल रहा है यार, मतलब कॉम्प्लिकेट किए जा रहे हो स्टोरी लाइन को, कोई कंक्लूजन नहीं है किसी भी स्टोरी लाइन का, मतलब बर्बाद किया हुआ है। मतलब स्टोरी राइटर्स को समझ में नहीं आ रहा है भाई, गुड्डू पंडित का एक कैरेक्टर कंसिस्टेंसी है, उसको और क्या कर सकता है, वो कर दिया जो भी करना था, अब उसका क्या रिडम्पशन है उसके कैरेक्टर का, बता नहीं, भगवान जाने उसका क्या रिडम्पशन है, भगवान जाने क्या हुआ। और दूसरा बात फाइनल, मतलब सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो मुझे ये लगा कि भाई पंकज त्रिपाठी तो था ही नहीं भाई सीरीज़ में, मतलब मैं तो सिर्फ कालीन भैया के लिए देख रहा था, कालीन भैया थे नहीं सीरीज़ में। और सीज़न 2 और सीज़न 1 को कंपेयर किया जाए, ऑफ कोर्स वी वर मिसिंग अवर मुन्ना त्रिपाठी, जो मतलब भले ही वो थोड़ा था, बहुत डार्क कैरेक्टर था, बहुत मूर्ख प्राणी था वो, लेकिन ही मेड अस एंजॉय। और वो जो क्विप्स थे ना बीच बीच में थोड़े से, मतलब बहुत ही कॉमेडी टाइप के क्विप्स, जैसे पिछला बार जो है वो मुन्ना त्रिपाठी जो दद्दा त्यागी का मजाक उड़ाता है अपने लड़के के सामने, वो एक बहुत बड़ा क्विप था, मतलब कॉमिक रिलीफ था। ये कालीन भैया अपना प्रॉब्लम लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो थोड़ा क्विप था। मकबूल कहाँ गया, मतलब मकबूल तो पूरा गायब है सीरीज़ से, पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं, मतलब पिछला सीरीज़ में शायद मर वर गया था, मुझे याद नहीं है। मकबूल पता नहीं क्या हुआ। और रॉबिन जो अग्रवाल है, राधेश्याम अग्रवाल, उसका तो मतलब उसके कैरेक्टर से तो मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि हाँ भाई ये थोड़ा सेंसिबल कैरेक्टर है, शायद कुछ करे। चलो वो थोड़ा इधर उधर की कॉमेडी करता रहता था बीच बीच में, वो कुछ नहीं किया यार इसमें, आया मर गया चला गया बस। मतलब इतना, मेरे तो 9 घंटे पूरे बर्बाद हुए। अब आपकी मर्जी है, देखिए ना देखिए, बट प्राइम वालों से पूरी तरह का मुझे जो है निवेदन है कि भाई अब मिर्ज़ापुर 4 का मैं इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो फालतू का सीरीज़ था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। 1 मुझे अच्छा लगा, 2 उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा, 3
पाताल लोक चला गया है, मतलब पता नहीं कहाँ चला गया है। इतना बर्बाद सीरीज़, मतलब कुछ भी किए जा रहे हैं यार। मतलब एक तरफ से लग रहा है कि हाँ गेम ऑफ थ्रोन्स को कॉपी बना रहे हैं ये लोग, मतलब ऑफ कोर्स कहीं कोई एलिमेंट्स कॉपी नहीं है, लेकिन फिर भी उस तरह से इंस्पायर्ड है मिर्ज़ापुर की गद्दी भाई। अब क्या होगा, आई एम नॉट इवन लुकिंग फॉरवर्ड टू क्या होगा, मुझे चाहिए भी नहीं। जो भी कराना है कराए, मराए वो लोग, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह का सीरीज़ है, बर्बाद सीरीज़ है, मुझे बहुत बेकार लगा। मैं अपनी नींद ख़राब करके देखा। और अब अगर आपको अपना नींद ख़राब करना है तो देखिए, अगर नहीं करना है तो वीकेंड जो है, अगर आपको सीरीज़ ही देखने का मन है तो ब्रेकिंग बैड फिर से देख लीजिए। वर्स्ट टू वर्स्ट मिर्ज़ापुर सीज़न 2 देख लीजिए। मिर्ज़ापुर सीज़न 3 इज़ नॉट वर्थ इट। मुझे तो भाई इतना पसंद नहीं आया, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल वर्डिक्ट है। अब रेटिंग वेटिंग तो ठीक है मैं देता नहीं यूजुअली, तो ठीक है, चलिए, धन्यवाद।